Exercise 1.3 write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या है 36/100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये भी बताना है कि इसका डेसिमल फॉर्म, तो इसका डेसिमल फॉर्म हुआ 0.36 और ये स्टॉप हो चुका है, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो जो डिवाइड होना बंद हो जाता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट है आपका 1/11। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 1 और 11, देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, अभी भी नहीं जा रहा तो 0 यहाँ पर लगाएंगे और एक 0 यहाँ लगा देंगे। कितना हो जाएगा? अब ये 11 9 जा 99। कितना बचा? 1 पॉइंट लगाए, फिर से 0 आ गया, लेकिन अभी भी नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर एक 0 लगा करके 0 इंक्रीज़ कर देंगे। अभी हो गया 100। अब फिर से जाएगा ये 11 9 जा 99। देखिए फिर 1 बचा। अब यहाँ देखिए आप 0 9 है और ये भी 0 9 रिपीट होना शुरू हो गया। तो एक तो ये कि ये स्टॉप नहीं हुआ, डिवीज़न जो हमारा चल रहा था वो स्टॉप नहीं हुआ। तो एक तरह से ये हो गया इसका आंसर 0.09। इस पर हम बार लगा देंगे क्योंकि स्टॉप नहीं हुआ, तो हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसे? नॉन टर्मिनेटिंग। एक चीज़ और है इसके अंदर, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है साथ में, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 0 9 है और फिर से 0 9 है, यानी ये रिपीटिंग भी है। इसका जो डेसिमल है वो आपका रिपीटिंग डेसिमल भी है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा 4 होल 1/8। सबसे पहले तो हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, वो हो जाएगा आपका 33/8। चलिए इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 33 और ये हो जाएगा 8 8 4 दा कितना हुआ? 32 हुआ। अब कितना बचा? 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया। 8 1 दा कितना हो गया? 8 2 बचा और यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये हो जाएगा 8 2 दा कितना हुआ? 16। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 4 और 0 लगा हुआ तो ऑटोमेटिक एक 0 पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये चला जाएगा आपका 8 5 दा 40, यानी पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4.125 और ये कैसा डेसिमल है? ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कम्प्लीट डिवाइड हो चुका है। फोर्थ पार्ट देखिए आप, फोर्थ पार्ट क्या है आपका? वो है 3/13। अब हम इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका, ये आया आपका 3 और ये है आपका 13। देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 जाएगा तो 13 2 होता है 26। कितना बचा? 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ गया। उसके बाद 13 3 जा कितना हुआ आपका? 39। अब देखिए यहाँ पर कितना आया आपका? 1 आया और पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा और क्योंकि अभी भी नहीं जा रहा है तो हम एक 0 यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ पर भी एक 0 इंक्रीज़ कर देंगे। अब देखिए ये कितनी टाइम चला जाएगा? 7 टाइम चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 91। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट हेयर 9। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 13 6 जा कितना हो गया आपका? 78। यहाँ बचा आपका 2 या यहाँ पर 1 पॉइंट लगा हुआ है, इंक्रीज़ कर देंगे एक 0। उसके बाद 9 जा आ गया आपका 117 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर वी विल गेट 0। डेसिमल लगा हुआ है तो हम एक 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए वापस से आपको यहाँ पर 30 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर स्टार्टिंग में भी आपको 30 दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये जो डेसिमल नंबर हैं ये वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.230769 और इस पर लगा देंगे हम बार। तो एक तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में ये हुआ आपका रिपीटिंग भी, रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, अगर हम यहाँ गौर से देखते हैं तो जो हमने स्टार्ट किया था 30 से और जो लास्ट में फिर 30, तो फिर से ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 230769। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? 2/11। अब देखिए 2/11 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। ये है 11, ये है 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 11 आपका चला जाएगा 1 जा, 11 1 जा कितना हुआ? 11। तो यहाँ बचा आपका 9, पॉइंट लगा हुआ है 0। 11 8 से कितना हुआ? 88। फिर देखिए 2 आया, पॉइंट लगाया 0। देखिए वापस से 20 आ गया और यहाँ पर भी 20 था। सेम लाइक दिस, यहाँ पर देखिए 30 था और यहाँ पर भी 30 है, तो यानी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20 बन चुका है, तो यानी ये नंबर फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.18 और ये कैसा हो गया? बार लगा देंगे इस पर। एक तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, प्लस ये रिपीटिंग भी हुआ क्योंकि इसमें हम रिपीट भी कर रहे हैं, तो ये रिपीटिंग भी हो गया। इसी तरह से देखिए सिक्स्थ पार्ट आपका वो क्या है आपका? 329/400।
चलिए अब हम इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, हमारे पास क्या आंसर आता है, तभी हमें पता चल पाएगा ये टर्मिनेटिंग है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए यहाँ पर ये 400 की टेबल में तो 329 आता नहीं है, तो हम पॉइंट लगा करके एक जीरो इंक्रीज कर देंगे और ये अब चला जाएगा 8 जा 3200 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर वी विल गेट 90। अब देखिए 90 फिर नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अब ये चला जाएगा 2 जा 800, उसके बाद माइनस करेंगे तो आया आपका 100, पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो फिर से हम बढ़ा सकते हैं। अब ये फिर से चला जाएगा 2 जा, तो ये कितना हो गया आपका 800 माइनस करेंगे, हियर वी विल गेट 200, पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो इंक्रीज करेंगे, जे हो गया आपका 2000 और 400 की टेबल में 2000 आता है 5 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा आपका 2000। देखिए पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.8225 और किस तरह का डेसिमल है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल।